इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हालात इतने बदतर थे कि पिछले साल जब बच्चों ने खेलने की कोशिश की थी तो उनको दौड़ा दौड़ा के उन्होंने मारा था। और आईएसआईएस का वो नेता था जो और आज से नहीं, ये तो जब से होली चल रही, जब से यहाँ पे इस्लाम आया तब से मस्जिदें हैं, तब से होली खेली जा रही। कभी कहीं किसी ने कोई आपत्ति नहीं की जबकर होली खेली जाती थी। ये अब की ये स्थिति आई, वो भी संभल में शुरू हुई 45 साल से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो जब से बनी है तब से वो आज तक पहली बार ये हुई है। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो मस्जिद में पॉलीथीन लपेटी जा रही है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अरे होली वाले दिन क्या बताऊं कैसी सीमाएं टूटती है, कितनी मस्ती में रहता आदमी। तो उस होली को खत्म करने की, उस होली की हत्या करने की साजिश कांग्रेस की हैदराबाद वाली तेलंगाना की सरकार ने बहुत साफ रची है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर हम तो होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को, साथियों को। लेकिन दो हिस्सों में, एक होली का दृश्य उत्तर प्रदेश से आ रहा है। उत्तर प्रदेश में संभल आजकल सबसे ज्यादा चर्चित है। मैं सुनकर चौंक गया कि अलीगढ़ में इतिहास में पहली बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई और संभल में 4.5 दशक बाद होली मनाई जा रही है। और होली मनाए जाने के बाद चूंकि उन्हें पता है कि अखिलेश की सरकार नहीं योगी की सरकार है, तो उन्हें लग रहा है होली तो मनेगी ही। तो मस्जिदों को चारों तरफ से रंग दिया गया। मैं इस दृश्य को देखकर चौंका। हम हैदराबादी फरमान पे आएंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जहां के मुखिया हैं। इस तरह से संभल के मस्जिदों को रंग दिया गया है। यदि रंग से नफरत करने वालों ने येलो कलर से, ग्रीन कलर से, बैगनी कलर से, केसरिया कलर से मस्जिदों को ढक दिया है, ये क्या संदेश दे रहे हैं देश को? मनीष जी, मेरे ख्याल से आजादी के बाद ये पहली ऐसी होली हो रही जो इससे पहले देश ने नहीं देखी। इसमें बड़ा स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह की विचारधारा के लोग भी इस देश में राजनीति में आ गए हैं। कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जहां पे समझिए 45 साल बाद 1978 हुआ था कि 45 साल बाद संभल में अपनी होली खेली जाएगी। अब और आज से शुरू हो गई संभल की होली। और जब से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, मेरे उसको भी बने हुए करीब करीब 100 साल से ऊपर हो रहा है। 100 साल उसके भी मनाए गए थे कि 100 साल में पहली बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर होली आज खेली गई है। तो ये भी योगी आदित्यनाथ का ही श्रेय दिया जाएगा कि एक तरफ वो लोग हैं जो इतनी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, होली खेली जा रही है वहां पर। और मैं बता दूं मनीष जी कि पिछले ही साल की बात है, मैं अभी वीडियो निकालना भूल गया, कल परसों दिखा भी दूंगा कि इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हालात इतने बदतर थे कि पिछले साल जब बच्चों ने खेलने की कोशिश की थी तो उनको दौड़ा दौड़ा के उन्होंने मारा था। और आईएसआईएस का वो नेता था जो लड़का था जिसके नेतृत्व में गुंडों ने हमला किया था। आज आप देखिए कितने खुलकर वो होली खेल रहे हैं, आज भी खेलेंगे, कल भी खेलेंगे। तो एक तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की परंपरा टूटी है और उसकी स्थापना के बाद से पहली बार वहां पे कैंपस के अंदर ये होली खेली। और इसमें इनको आपत्ति क्या है, मैं अभी मनीष जी टीवी देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट हैं बड़े मतलब सैकड़ों की तादाद में, वो हिंदू मुसलमान सब खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नौटंकी एक है इस देश की, लेकिन उस नौटंकी से कैसे निपटा जाए ये योगी आदित्यनाथ ने बताया है, जो आज ये 100 साल पुरानी उन्होंने परंपरा उसको तोड़ा। जहां तक मनीष जी मस्जिद को लपेट देने की बात है, उसकी चर्चा कल से शुरू हो गई। 2-3 दिन से अभियान चला और उसको वो अभियान ऐसा शुरू हुआ कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। मेरा कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई जबरदस्ती सेना लगा के तो वहां पे लपेटा नहीं है। और दूसरे संभल के अंदर की कुछ मस्जिदों को उन्होंने ढका गया है पॉलीथीन लगा के, पन्नी लगा के, जैसे भी। तो ये जिन मस्जिदों को ढका गया है मनीष जी, उसमें से अभी तक क्या कोई मौलाना निकल कर आया कि ये बड़ा गलत काम हो रहा है, मुझको इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये नहीं लगनी चाहिए, पन्नी हमारे यहाँ नहीं लगनी चाहिए और हमको होली से कोई आपत्ति नहीं है? अभी तक एक भी सिंगल केस सामने नहीं आया है मनीष जी, जिसने, यानी उनके मन ही मन इच्छा थी कि होली हमारी मस्जिद से बड़ी दूर रहे। ये इनका जानबूझ का बड़ा खेल था। और इसके संभल के अलावा एक शहर और है शाहजहांपुर, यहाँ पे लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर मान लीजिए, कि उस शाहजहांपुर में भी जब ढकी जा रही थी तो वहां बताया गया कि यहाँ पिछले कई साल से ये परंपरा है
कि होली से पहले जो है वहां पे पन्नी वन्नी लगा के वो ढक देते हैं। तो ये अपने मन का जहर ये दूसरे समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर तो मनीष जी एक भी मस्जिद यहाँ पे नहीं ढकी गई, बिल्कुल खुली हुई है। और आज से नहीं, है तो जब से होली चल रही, जब से यहाँ पे इस्लाम आया, तब से मस्जिदें हैं, तब से होली खेली जा रही। कभी कहीं किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, जबकर होली खेली जाती थी। ये अब की ये स्थिति आई, वो भी संभल में शुरू हुई। तो क्यों शुरू हुई? इसका मतलब तुमको आपत्ति है, तुमने कहा होगा कि हमारे यहाँ छींटा ना पड़ जाए, हमारे यहाँ रंग ना पड़ जाए, रंग के प्रति तुम ऐसा जहर बता रहे हो। तो योगी बाबा ने अपने और सरकारी पैसे से बननी ये पन्नी लग रही है, ऐसा नहीं कोई इन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो बैठे ज्ञान दिया करते हैं टेलीविजन पर या यूट्यूब पर, ये पलट के एक सवाल क्यों नहीं पूछते कि आखिर आपत्ति किसको है? मेरे घर पे कोई आके पन्नी लपेटने लगेगा तो आपत्ति होगी मुझे कि आप ये पन्नी क्यों लपेट रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि इनको कोई आपत्ति नहीं हो, हराम में इनको मिल रही है पॉलीथीन, और नौकर मिल रहे हैं लपेटने वाले, तो इनको क्या आपत्ति? ये तो इनके अंदर तो जहर भरा ही हुआ है कि रंग इनसे दूर रहे, होली खेलने वाले इनसे दूर रहे। तो ये तो एक तरह से इनकी मानसिकता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जो पन्नियां लिपटी हुई हैं संभल के अंदर, और शाहजहांपुर में तो बरसों से लपेटी जा रही हैं। ये कल ही मैंने देखा उसको। मैंने आज कुछ बहुत सारे साथियों से बात की। कुछ मैंने सोचा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो बड़ा स्टाइल में कुछ लोग तो निपटा देते हैं, यार ये ऐसा है कि पॉलीथीन इसलिए क्योंकि कोई पत्थर ना मार दे, कोई इस तरह से ना कर दे। हमारे कुछ मुस्लिम साथी इस तरह के भी तर्क दे रहे थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है, गलत हुआ। हम लोग तो बचपन में होली खेलते थे, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। लेकिन इस पर विमर्श नहीं हो रहा है कि आज तक इतिहास में अलीगढ़ में मुफ्त हो नहीं पाया। इस पर कोई जवाब कोई नहीं कर रहा है कि ठीक है कि पत्थर से ऐसा हो जाएगा। आज तक अलीगढ़ में क्यों नहीं खेला गया? क्यों नहीं? लगभग 5 दशक हो गए, संभल में होली क्यों नहीं हुई? ये इस देश को डरा रहा है कि जहां संख्या बल इनका ज्यादा होगा वो क्या करेंगे। पाकिस्तान में तो देखते देखिए, पाकिस्तान में कुछ तस्वीरें आएंगी। पाकिस्तान में होली मनाया गया। होली कैसे मनाया गया? एक मंदिर में कुछ लोग इकट्ठा हुए, होली मन गई। भाई भारत में तो मंदिर में जाके कोई होली नहीं मनाता। एक मंदिर में कुछ हिंदू इकट्ठा हो गए, वहां पे होली हो गई। दीपावली एक मंदिर में कुछ लोग गए, और पाकिस्तानी वो दानिश कनेरिया था, वो डालता था फोटो, मंदिर में गए, होली हो गई, दीपावली हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है भयावह स्थिति तो इस देश में भी है, जिस देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान के आधार पर हिंदुओं के हिस्से में देश आया। ये डराता है इस देश को कि संभल, और ये ठीक है कि पॉलिथीन भी छोड़ दीजिए, आप तर्क दे लेंगे कि चलो कोई बदमाश जो है, हुड़दंगी जो है, गुब्बारा फेंक देगा, होली में दंगा हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब क्या है कि अलीगढ़ में 100 साल में होली क्यों नहीं हुई? संभल में 5 दशक से होली क्यों नहीं हुई? मनीष जी, इस सवाल को कोई नहीं उठाएगा। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि संभल में 45 साल से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो जब से बनी है तब से वो आज तक पहली बार ये हुई है। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो मस्जिद में पॉलीथीन लपेटी जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वहां की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका मुंह काला हो जाएगा। ये जो गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक सद्भाव का पहाड़ा पढ़ते हैं, झूठा पहाड़ा पढ़ते हैं, जालसाजी वाला पहाड़ा पढ़ते हैं, उस पहाड़े की धज्जियां उड़ जाएंगी उस सवाल का जवाब देने में। तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और ये आपने सही कहा कि ये बड़े खतरनाक ये संदेश ये भविष्य के लिए दे रहा है। अब आधी बात आपने कही मनीष जी कि जहां पर इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी वहां पर ये स्थिति ऐसी पैदा कर, संख्या नहीं, जहां पर ये सेकुलर दल, जहां पे सेकुलर दलों की सरकारें होंगी और ये सेकुलर शासक होंगे जो सेकुलर राजनीति का अपना ठेका लेते हैं। सेकुलर नहीं है ये, सेकुलर का ठेका लेते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम सेकुलर है। कि अगर इनकी सरकारें आई तो ये औरंगजेब और बाबर और गजनी उनको पीछे छोड़ देंगे। उससे ज्यादा अत्याचार ये हिंदुओं पर करेंगे, क्योंकि इनको मुसलमान वोट चाहिए होगा, क्योंकि वो 30-35% हो चुका होगा। ये हमको थोक में मिलता रहे, बाकी ये अत्याचार करने में कोई पीछे नहीं रहेंगे। और उसकी झलक हमको इसी होली में मिली है मनी, इसी होली में। कांग्रेस का जरा देखिए कि वहां पर केवल तेलंगाना में मुस्लिम ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हैदराबाद शहर में मुस्लिम ज्यादा है, तो उसने जो फरमान जारी किया वो बड़ा शर्मनाक फरमान जारी किया। जरा दर्शकों को दिखा दीजिए कि वो हम लोग ऐसे ही बात नहीं कर रहे। उसका एक आदेश आया कि आज शाम को 6 बजे से और परसों सवेरे 9 बजे तक उसने वहां पर लागू कर दिया कि एक तो आप अकेले निकलेंगे, आप झुंड में नहीं निकलेंगे, और किसी भी आदमी पर आप अनजान आदमी पर आप रंग नहीं डाल सकते। अरे होली के दिन तो पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है, जो जिसको देखो समझ में आया वहां रंग डालता है।
तो वो केवल आदमी को फंसाने के लिए कि जिसको चाहेंगे उसको ये बंद कर देंगे। जरा महामनी जी ये नोटिस पढ़ दीजिए। Welcome to Sharia rule of Congress Party in Telangana. This circular issued by Telangana police can easily be interrupted and interpreted. Even if color falls accidentally on others, you will be strictly punished. Stay your home, play in your home, mind others when you are outside. पूरा दिख नहीं रहा मुझे। you can't celebrate your festival with free spirits। ये आप मतलब ये तो ऐसा फरमान है, सही बात, आप तुगलक से तुलना कर रहे हैं कि आप किसी भी अनजान पे रंग नहीं डालेंगे, आप अपना सेलिब्रेशन जो है आप अपने तक सीमित रखेंगे। ये नोटिस है, ये नोटिफिकेशन है। इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि अगर गलती से भी दूसरों पर रंग गिर जाए तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। अपने ही घर में ही खेले, जब आप बाहर हो तो दूसरों का ख्याल रखें। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद की तरफ से ये नोटिस है, सोचिए। ये नोटिस है और ये हैदराबाद पुलिस का है। जरा कितनी शातिर है कांग्रेस, क्योंकि हैदराबाद में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर उनको खुश करने के लिए उसने दिखा दिया कि देखो अभी औरंगजेब मरा नहीं है, अभी औरंगजेब जिंदा है कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में। ये कांग्रेस ने अपना संदेश दे दिया मनीष जी। उसको जिनको संदेश देना था हिंदू उसको खाली गाली बकते रहेंगे और बाद में जाकर चुनाव में उसी को वोट दे देंगे, उसी पे जाके बटन दबाएंगे और उसका नतीजा हमको ये भोगना पड़ रहा है। जरा शर्म आनी चाहिए सबको, हिंदू कहने वालों पर, सनातनी कहने वालों पर और कांग्रेस को वोट देने वालों पर। जो मतलब ये इस तरह की हरकतें, इसके बाद ये हमारे वोट की अधिकारी हैं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है और कैसे लोग राजनीति के अंदर हैं। राहुल गांधी का गिरेबान पकड़ के पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी कांग्रेस इस तरह से औरंगजेब और बाबर की याद दिला रही है होली के समय। और ये पहला कारनामा नहीं होनी जी। मैं पिछली बार कई बार बता चुका हूं कि इससे पहले राजस्थान में जब सरकार थी कांग्रेस की, तो वहां पर अशोक गहलोत ने धारा 144 लगा दी थी। वो सारे यही नियम आते हैं धारा 144 के अंदर कि आप झुंड में नहीं निकलेंगे, आप किसी को जबरदस्ती रंग नहीं डाल सकते। अरे होली वाले दिन क्या बताऊं कैसी सीमाएं टूटती है, कितनी मस्ती में रहता आदमी। तो उस होली को खत्म करने की, उस होली की हत्या करने की साजिश कांग्रेस की हैदराबाद वाली तेलंगाना की सरकार ने बहुत साफ रची है। और केवल कांग्रेस ने, पूरा इंडी गैंग, यहाँ समाजवादी की तो सरकारी नहीं है, नवाब फेल की सरकारी नहीं है, तो उनके बारे में क्या बात करूं, उनके विचार आप सब लोग जानते हैं। दूसरा मनीष जी आ जाइए जरा बंगाल में। बंगाल के अंदर शांति निकेतन में किस तरह से ममता बनर्जी ने बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबंध लगाया, स्पष्ट बेशर्मी के साथ, कोई शर्म नहीं है। और उसके बाद उनका कलाई तो उनकी खोल दी शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन जरा प्रतिबंध उनका देख लीजिए। ये तो मनीष जी बाद में दिखाइएगा, ये तो बाद में अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन वो अपना काम कर जाने के बाद किस तरह के शातिर लोग हैं ये पहले बार ये देखिए क्या बहाना बनाया, पेड़ों को नुकसान। पश्चिम बंगाल सरकार ने शांति निकेतन हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगाया, नाराज भाजपा ने गिरफ्तारी की चेतावनी दी। और इस प्रतिबंध पर आओ टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आप लोग देख रहे होंगे। और जो हरा वाला मनीष जी पहले उसको दिखा दीजिए ताकि दर्शक इसको समझ ले कि ये प्रतिबंध जब से आजादी मिली है, यह पहली बार है जो वन विभाग ने सोनाजुरी हाट पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया है, जो 2019 में विश्व भारती द्वारा बसंती उत्सव में सार्वजनिक भागीदारी पर रोक लगाने के बाद होली समारोह के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया था। तो यहाँ 1947 से अंग्रेजों के शासन का हम लोग नहीं जानते। और शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो समर्पित किया जाता है, वहां पे 1947 के बाद 2025 में टीएमसी की सरकार ने होली खेलने पर सोनाजुरी हाट पर बड़ी प्रसिद्ध जगह है, यहाँ 4-4, 5-5 लाख लोग जमा होते हैं होली वाले दिन, और उस दिन यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है, समझिए 77 साल बाद कैसे इस्लामी राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं कुछ लोग, ये बता रही है इस खबर को कि होली। और जरा मनीष जी समझिए, ये जो खबर दिखाई कि इनको मालूम है कि इन्होंने हिंदू विरोधी कुकर्म किया है,
भारतीय संस्कृति विरोधी कुकर्म किया है, तो उसके बाद होली से कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल के मंत्री ने शांति निकेतन के सोनाझुरी हाट में होली पर प्रतिबंध से किया इनकार और कहा कि यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनुरोध है। और अब बताता हूं कि ये कितना झूठ बोल रहा है ये मंत्री। तो फिर आ जाइए मनीष जी पुरानी खबर पे, और पुरानी खबर अब पढ़ता हूं पूरी तरह, आप गौर करिए कैसी 420 कर रहे हैं और कैसे सनातन विरोध को ये जामा पहना रहे हैं अपने। कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस वर्ष के शांति निकेतन बीरभूम जिले में सोनजुरी हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इससे क्षेत्र की हरियाली को नुकसान पहुंचने की आशंका है। यह लोकप्रिय बाजार विश्व भारती विश्वविद्यालय के शांति निकेतन परिसर के पास स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बोलपुर के प्रभागी वन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इलाके में बैनर लगाए गए हैं जिसमें आगंतुकों से आग्रह किया है कि वे जिनमें से कई घरेलू और विदेशी पर्यटक है यहाँ वाहन पार्क न करें या होली न मनाएं। इसके अलावा उन्हें उत्सव का वीडियो रिकॉर्ड न करने के लिए कहा गया है। विश्व भारती के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय अपने यूनेस्को विरासत के कारण होली के दौरान परिसर को जनता के लिए खोलने की अनुमति नहीं दे सकता। ये और जो काम आज 1947 से हो रहा था। और बगल शेष खबर सुनिए कि सोनजुरी के वन क्षेत्र में त्योहार मनाने पर प्रतिबंध के बारे में डीएफओ ने स्पष्ट किया, हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं और 14 मार्च को डोल यात्रा के दिन बड़े समूहों में लोगों को सोनाझुरी खोवाई बेल्ट में जाने से रोका जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, हम रंगों के त्योहार के दौरान हजारों लोगों को ऐसे क्षेत्र में एकत्र होने से रोकना चाहते हैं जहां हरियाली हो। रंगीन पानी के छिड़काव से पेड़ों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। आइए हम 14 मार्च को सोनाझुरी के किसी भी तरह के पर्यावरणीय नुकसान से बचाने का संकल्प लें। ये पाखंड है। यानी 47 से 2025 तक अभी तक ना तो वहां पर्यावरण प्रभावित हो रहा था, ना पेड़ों को कोई नुकसान हो रहा था, और कुछ घंटे की होली खेलने से वहां का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और पेड़ खराब हो जाएंगे। तो ये इस तरह के बहाने करके सनातन धर्म के एक बड़े पर्व की हत्या करने की शुरुआत बंगाल में इस तरह से की गई है। और ये इंडी गैंग की सबसे बड़ी नेता है ममता बनर्जी। ये महिला हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है और अपने साथियों को दिखा रही है। तो ऐसे लोगों के हाथ में जिस दिन देश की बागडोर आ गई तो घर में भी होली खेलने पर प्रतिबंध लगेगा। पहले बार बंगाल में हो रहा है। ये देखिए, पहले बार होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। जहां 2011 का सेंसस में 27% माइनॉरिटी मुस्लिम वोट का आबादी का बताया आंकड़ा, आज असेंबली में ममता बनर्जी ने बताया 33% ये लोग है। कैसे पता चला? काल मीम ऑर्गेनाइजेशन ने बताया हम लोग इस बार 294 असेंबली में ही लड़ेगा, इसलिए लड़ेगा यहाँ 47% हमारी वोट बैंक है, 47% आबादी हो गया है। क्या हो रहा है बंगाल का हालत? सोच लीजिए कितना भयावह है। इतना भयावह है कि ये होली को एक भयानक पर्व के रूप में इन्होंने तैयार कर दिया। और उनको मैं गाली दूंगा, क्या कहूं, निकल रहा है मेरे मुंह से कि इस बात पर तो पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि मस्जिद तो पन्नी क्यों लपेट दी गई। लेकिन ये इस बात पर जो अभी मनीष जी ने कहा कि 77 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली क्यों नहीं मनाई गई और 77 साल बाद एकदम से पश्चिम बंगाल में पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाने लगी होली, ये ममता बनर्जी से पूछने के बाद ये बहकाने के लिए पाकिस्तान के दम टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते ये इस बात पे भौंक रहे हैं कि वहां पन्नी क्यों लपेटी गई। अरे ये पूछो जहां पन्नी लपेटी गई वहां उनको परेशानी क्यों नहीं हुई? निकल के मौलाना ने कहा क्यों नहीं कि नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है, चलने जैसे रहती थी वैसे ही रहेगी। तो वो तो उनको हराम की मिल रही है और लपेटने वाले हराम की मिल रहे हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान का एजेंडा पूरी तरह से हिंदुस्तान में कैसे लागू हो रहा है ये होली दिखा दिया, जो आज से पहले, आजादी से पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये चीजें संभल का सच, अलीगढ़ के आतंक का सच
और इसमें उत्तर प्रदेश में जो बदलाव है, जिस पर बौखलाहट है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि संभल में विद्रोह कर दे। वो अबू आजमी भी नहीं हिम्मत कर पा रहा कि बोले कि भाई यूपी के सीएम ने क्यों कहा कि जुमे के दिन नमाज जो है नहीं भी हो सकती है। ये योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से पूरे देश में इस मानसिकता को नग्न कर दिया है और ये दिखाया है कि किस तरह से ये ऐसा नहीं कि ये तुगलकी फरमान जो हैदराबाद से आया है या बंगाल से आया है कोई नया है। उत्तर प्रदेश में तो ये आदत थी। आपने पीछे भी बताया कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में जुमे के दिन जब एक बार होली पड़ी थी तो लोगों को होली मनाने पर रोक दिया गया था। तो ऐसा नहीं कि बंगाल में ये पहली बार हुआ है या हैदराबाद में पहली बार हुआ है। जिस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर रहा उसमें परंपरा थी, तभी तो संभल में 45 साल से होली नहीं हुई, तभी तो इतिहास में कभी अलीगढ़ में होली ही नहीं हुई। मतलब ये हैदराबाद का फरमान, बंगाल का फरमान कुछ भी नया नहीं है, बस योगी नग्न कर रहे हैं, यही नया है। बस योगी नग्न कर रहे हैं, बस यही नया है। मुझे लगता है कि ये सचमुच इस देश के लिए ये बहुत चौंकाने वाला है, हिलाने वाला है और इसने सचमुच एकदम से अंदर से हिला करके रख दिया है।